डिवीजन बना दिए जाते हैं। रेलवे में 5 डिवीजन होते हैं, ओरे दरे पूरे परे मरे। मतलब ओरे माने उत्तर रेलवे, दरे माने दक्षिण रेलवे। बोलने में बढ़िया, ओरे दरे पूरे परे मरे, मरे माने मध्य रेलवे। सबसे ज्यादा भक्त गिरिराज जी में आते हैं, ये सेंटर है। गोवर्धननाथ मध्य में है, इतने बद्रीनाथ नहीं जाते लोग। बद्रीनाथ केवल 4 महीने, यहाँ 12 महीने। सबसे ज्यादा लोग यहाँ आते हैं, आना चाहिए। भोलेनाथ भाग रहे, पीछे पीछे भस्मासुर आ रहा। भगवान को दया आ गई, भगवान प्रकट हो गए। भोलेनाथ क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो? हट जाओ महाराज, मैंने वरदान दे दिया है। भगवान बोले वरदान देवता ही तो देंगे, कोई राक्षस थोड़ी ना देंगे। क्या आगे वरदान नहीं देना है क्या? बोले आगे किसने देखा है, मेरे पीछे आ रहा है। क्या हुआ? मैंने वरदान दे दिया, जिसके सिर पे हाथ धरो भस्म हो जाए। मरा मेरे ही ऊपर हाथ धरने आ रहा है। ये पीपल का पेड़ है, इसके पीछे छिप जाइए आप, मैं देखता हूं जो आ रहा है। भगवान बहुत सुंदर मोहिनी बने, बहुत सुंदर स्त्री बने, इतने सुंदर के बार बार देखने का मन करे कि देखते ही रहो। भागा भागा भस्मासुर आया, जो देखा वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। सुंदरी जी, ऐसे निर्जन वन में आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? माइंड योर बिजनेस, चलो आगे बढ़ो। नहीं नहीं, एक्सप्लोर नॉलेज, खाली जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ, यहाँ आप क्यों खड़ी हैं? पहले तुम बताओ, तुम क्यों डोल रहे हो यहाँ पर? मैं भगवान भोलेनाथ को खोज रहा हूँ। क्या आपने देखा? बोले हाँ देखा। कहाँ है? पीपल के पेड़ के पीछे खड़े हैं, जाओ जाकर के मिल लो। शंकर जी बोले मरवा दिया, अब तक भागता तो कहीं कुआं जमुना में छलांग लगाता। जिनसे हमने शरण मांगी उन्होंने ही पता बता दिया, अब तो गड़बड़ हो गई। परवारे ठाकुर जी के रूप का जादू के एक कदम वहां से हिला नहीं, बार बार ठाकुर जी को ही टकटकी लगा के देख रहे। सुंदरी जी बताइए ना, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? भगवान ने माया फैलाई, बोले मैं सुंदर बहुत हूँ, विवाह करना चाहती हूँ, मेरे लायक कोई लड़का नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि जंगल में जाकर के आत्महत्या कर लेनी चाहिए। एक लड़की बहुत कहती थी मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी, और फिर शादी कर ली। बहुत दिन बाद उसके क्लास फेलो मिले, क्यों तुमने शादी क्यों कर ली? बोले को जो नौकर रखती थी वही भाग जाता था, अब परमानेंट रख लिया है, अब कहीं नहीं जाएगा। ब्याह का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया, झट से बोला सुंदरी जी मैं कैसा रहूंगा? बोले हाँ, तुमसे विवाह करने का सोचा जा सकता है, पर ये बताओ कि खाते कमाते क्या हो? स्मॉल प्रॉब्लम। मेरे को वरदान है, जिसके सिर पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। कोई बड़ी पार्टी देख करके हाथ धर देंगे, एक का धन सिमटेगा नहीं जब तक दूसरे पर हाथ धर देंगे। सुंदरी जी ने कहा ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? कभी तुमको मेरे पे ही प्यार आ गया, तुमने कहा डार्लिंग जरा इधर आना, मेरे सिर पे हाथ धर दिया तो मैं तो वहीं खत्म हो जाऊंगी। मैं ये खतरे की घंटी बांधने वाली नहीं हूं, मैं विवाह नहीं करूंगा। फिर कैसे विवाह होगा? आप कुछ जानती हैं क्या? भगवान ने कहा मैं 2 काम जानती हूँ, नाचना जानती हूँ और नचाना जानती हूँ। विश्व नाचे मेरी माया में गोपी, पकड़ नचा में मोए। मैं दुनिया को नचाता हूं, ब्रज में मुझे नचाया जाता है। हाँ तो ऐसा करो, मुझे नाचना सिखा दो। दोनों जने मिलकर के बढ़िया कोई डांस पार्टी बनाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब धन कमाएंगे। भगवान सिखाने लगे, 2-4 स्टेप बताए तो मगन हो गया। भगवान ने कहा ऐसा अभिनय करो जैसे एक हाथ कमर पे रखा है, गागर लेके पनघट से आ रहे हो। एक हाथ ऐसे सिर पे रखो जैसे एक कलसा सिर पे रखा है, जो सिर पर रखा जल करके भस्म हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया की। भोलेनाथ बाहर आ जाइए। शंकर जी ने कहा आप आराम से विदा कर लीजिए, हम तो बाद में आ जाएंगे। नहीं नहीं, बाहर आइए आइए आइए। झांक के देख रहे कहीं है तो नहीं, चलते चलते सिर पे हाथ धर जाए। बाहर आए, कहाँ गया? बोले सोच समझ करके वरदान देना, ये भस्मी पड़ी है, इसको अंग लगाओ। भोलेनाथ वरदान दे देते हैं, लेकिन
संभाल तो श्री ठाकुर जी ही करते हैं। हर व्यक्ति को अपनी संप्रदाय, अपने गुरुदेव, अपने ठाकुर जी में विश्वास रखना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। एक ब्राह्मण के बेटा होता, थोड़े समय के बाद मर जाता। वह ब्राह्मण द्वारकाधीश के मंदिर के सामने रख करके भगवान को गाली देता, ये कृष्ण बलराम पाखंडी हैं, ये प्रद्युम्न, ये अनिरुद्ध पाखंडी हैं, ये लोग तपस्या नहीं करते, मेरा बेटा मर जाता है। रोज गाली दे के भगवान को जाता। अर्जुन आए हुए थे द्वारका। अर्जुन ने ब्राह्मण को गाली देते सुना, ए ब्राह्मण ठहरो, ना हम संकर्षणो विप्र, मैं कोई बलदाऊ नहीं हूं जो गालियां सहन कर लूंगा। मैं ना कृष्ण हूं, ना काष्णी एवच, ना मैं कृष्ण की संतान हूं। अहम्बा अर्जुनो नाम गांडीव यस्य वै धनु, मैं अर्जुन नाम का योद्धा हूं, मेरे सामने गाली मत देना। ब्राह्मण ने कहा मैं तो दूंगा। क्यों देगा? बेटा होता है, मर जाता है। अर्जुन ने कहा अब की बार तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो तो मुझे बताना, मैं वहां आकर के पहरा दूंगा, देखता हूं यमराज कैसे प्राण ले जाता है तुम्हारे बच्चे के। हर बार बच्चा होता था, बाद में मरता था, अब की बार बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ। ब्राह्मण अर्जुन को गालियां देने लगा। बोले पहले दिन 2 दिन में देखता तो था अपने बच्चे को, लेकिन अर्जुन तुम ऐसे आए कि तुम्हारे कारण तो मरा हुआ ही बच्चा हुआ। धिगर्जनम शाबादम धिगाध्यात्म श्लाघनो धनु दैवोपशिष्टम यो मोड्याम दानिनी श्रीदुर्मते। अर्जुन को गुस्सा आने लगी, जो मेरे धनुष की बुराई करेगा मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। भगवान आए और कहा देखो अर्जुन, कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा मत किया करो। ये जो व्यक्ति है ये पिछले जन्म का कसाई है, इसने जाने कितनी माताओं की कोख उजाड़ी है, कितने जानवर काटे हैं इसने। मांसाहार करने वाले व्यक्ति हमेशा अप्रसन्न रहते हैं, इसे कोई भी संतान नहीं दे सकता, इसने बहुत जीवों की हत्या की। अर्जुन ने कान पकड़ के क्षमा मांगी, आपके विधान में कभी संशय नहीं करना चाहिए। तदुपरांत आगे कथा कही। भृगु ऋषि ने परीक्षा लेना चाहा, तीनों देवताओं में कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी से कुछ गड़बड़ बोला, क्रोध आ गया। शंकर जी से बोला, क्रोध आ गया। लेकिन श्री ठाकुर जी की छाती में लात मारी, चरण पकड़ लिए और कहा अतैव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। आपके चरण बड़े कोमल हैं, मेरा हृदय कठोर है, आपको कष्ट हुआ होगा। निर्णय हो गया, जिसके अंदर क्षमा है वही बड़ा है। क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को अपराध। कहा हरि को घट गयो, जो प्रभु ने मारी लात। सबसे बड़े श्री हरि। सारे परिवार की नामावली बतलाई। 10वां स्कंद विराम हो गया। 11वें स्कंद के आरंभ में राजा का प्रश्न है, जब ठाकुर जी ने सारी लीलाएं कर ली तो द्वारका में रह करके भगवान क्या करते थे। यन निमित्त सब ईशापो यादृशो द्विज सत्तम। भगवान ने देखा कि बड़े बड़े नर समूहों का संहार मैंने करा दिया, आज सबसे बड़ा नर समूह द्वारका में मेरी ही संतान है और ये विपरीत आचरण करने वाले होंगे, मैं इनको अपने सामने ही समाप्त करा दूं। द्वारका के एक क्षेत्र में भगवान ने सारे ऋषियों को बुलाया और श्री ठाकुर जी उन ऋषियों के साथ सत्संग करने लगे। ऋषियों के ठहरने की, खाने पीने की, भोजन की सारी व्यवस्था करना और उनके साथ सत्संग करना कन्हैया का नियम हो गया। जब जीवन की सारी लीला हो जाए तो सत्संग के लिए समय निकालना चाहिए। भगवान के जो संतान है वो बड़ी नास्तिक थी, उनका मन जरा भी नहीं है इन संतों में, वो तो उल्टी दृष्टि से इनको देखते थे। ये बाबा जी खाते हैं, माला लेके बैठ जाते हैं, इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इनके अंदर कोई बल है या नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि
जब व्यक्ति का विनाश होने वाला होता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। जाकू प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर ले। जाम्बवती के पुत्र शाम को गर्भवती महिला का रूप धारण कराया और धारण करा करके रूप ले आए संतों के पास। पेट पे पोटली बांध ली, ऊपर से वस्त्र धारण कर लिया, धीरे धीरे चला करके लाए, संतों को प्रणाम किया। बड़े बूढ़े कथा सुने, कीर्तन करें, प्रसन्नता नहीं। नई उम्र के लोग सुने तो प्रसन्नता होती है। संत लोग प्रसन्न हो गए कि आज राजकुमार हमारे यहाँ आए हैं, आओ आओ राजकुमारों, तुम्हारा स्वागत है। कैसे आना हुआ? महाराज, प्रष्टुम मिलज्जति साक्षात प्रभुता मोघ दर्शना, प्रस्योपशन्ति पुत्र कामा किंचित सज्जन यश्यति। आपने बड़ी तपस्या की है, ये हमारी भाभी है, जानना चाहती है बेटा होगा या बेटी होगी, कृपा करके बतलाएं। संतों ने समाधि लगा करके देखा कि ये तो पुरुष है और ये लोग श्रद्धा के साथ नहीं आए हैं, ये लोग तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। श्राप दे डाला, जनयेष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। अरे मंदमतियो, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। भजन लटक गया, डर के मारे कृष्ण कन्हैया के पास नहीं गए, बसदेव जी के यहाँ गए, पोटली खोली, मूसल निकला। बुद्धिमान लोगों ने कहा, बोले रेती से घिस घिस करके चूरा करके समुद्र में डाल दो। सारा घिस दिया, एक कील रह गई, उसको भी डाल दिया। कील मछली निकल गई, मछली को जाल में पकड़ा गया, बाजार में बेचा, काटी कील निकली। कील को पुराने लोहे वाले को बेच दी, उसने गर्म कर करके बाण की नोक का हिस्सा बना लिया। पिंडारक क्षेत्र में समुद्र की लहरों से वो मूसल का चूरा इकट्ठा होकर के घास के रूप में पैदा हो गया। तलवार जैसी धार थी उस घास में। यदुवंश शापित हो चुका है। बसदेव जी ने निर्णय कर लिया कि अब ज्यादा दिन यहां रहना नहीं है। बसदेव जी ने अपने गुरुदेव श्री नारद जी का आवाहन किया, हे नारद जी आइए, आखिरी सत्संग करना है और फिर यहां इस धरती पर नहीं रहना है। नारद जी महाराज, एक गुण है तीन देवताओं का। सबसे पहले गरुड़ जी महाराज, गरुड़ जी उड़ते हैं तो उनके पंखों से हमेशा भगवान का नाम निकलता रहता है। भगवान शेष चलते हैं, रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है। आरती जब करते हैं तो घंटारी बजाई जाती है और घंटारी में या तो गरुड़ जी बने हो या शेष बने हो, आवश्यक है। क्यों? बोले ये वेद ध्वनि करते हैं और हमसे वेद जानकारी है नहीं। घंटारी बजाने से भगवान वेद ध्वनि स्वीकार कर रहे हैं। और एक नारद जी जब भी चलते हैं ना तो हरगुण गाते, बीणा बजाते। नारद जी को कभी आलस्य नहीं आता। यहाँ कुछ लोग पहले आंख बंद करके बैठे थे, अब शुरू हो गए। दो भाई बहन हैं, एक नींद और एक आलस्य। आलस्य भाई और नींद बहन, दोनों साथ साथ घूमते हैं। चलो कहीं चलें, कहीं हमें जगह मिल जाए। और जहाँ देखा कथा बहुत भीड़, बड़े खुश होते हैं। आलस्य कहता है, बहन जी आप बाहर खड़ी रहो, मैं पहले जाके जगह करूं। पहले आलस्य जाके डेरा डालता है, सारे से बैठ गए, थोड़े उकड़ू, थोड़े टेढ़े टोड़े होने लगे। और जब जगह हो गई तब वो कहता है आजा, नींद से कहता है आजा, सिर झुकने लग जाता है, झोटा आने लगते हैं और बहन भाई दोनों घेर लेते हैं और कथा बाईपास हो जाती है। पन्ना नंबर 15। नारद जी महाराज चेतना ला देते हैं, आइए आप भी गाइए हमारे साथ, चेतना लाइए। नैना नीचा कर ले शाम से मिलावेली कैया, नैना नीचा कर ले, नैना नीचा कर ले शाम से मिलावेली कैया, नैना नीचा कर ले, नीचा कर ले, नीचा कर ले, नीचा कर ले रे, नैना नीचा कर ले, नीचा कर ले, नीचा कर ले,
रचरयो पीड़लो उजले बत्तीस में रच रयो पीड़लो राधे मुड़क मुड़क मुस्कावेली कैया नैना नीचा कर ले राधे मुड़क मुलक बदलावेली कैया नैना नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले रे नैना नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले रे नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले शाम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ ये बेड़ा पे अंगियारा दे हारे जो पैया शिवड़ा पे अगियारा से हारे जो पैया राधे बेड़ा पे बेड़ो मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले राधे शिवड़ा से बेड़ा मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले शाम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले गोरा गोरा हाथा में रच रही मेरी गोरा गोरा हाथा में रच रही मेरी राधे छालो तेरे बुलावेली कैया नैना नीचा कर ले हो राधे झालो तेरे बुलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले शाम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ पतली कमर में घूम रहे घाघरो पतली कमर में घूम रहे हो भागरो राधे श्याम संग रास नचावेली कैया नैना नीचा कर ले हो राधे श्याम संग रास नचावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले रे नैना नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले नीचा कर ले रे नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले शाम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले शाम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले ओ नैना नीचा कर ले श्याम से मिलावेली कैया नैना नीचा कर ले श्री बाल कृष्ण लाल की जय नारद जी द्वारका पधारे वसुदेव जी ने अपने महलों में पधराया प्रणाम किया और कहा गुरुदेव आज सत्संग करने की इच्छा है। सत्संग किसे कहते हैं? रामचरितमानस बालकांड 44वां दोहा। तुलसीदास जी ने सत्संग का पैमाना बना दिया है कि ये काम यहाँ हो वो सत्संग, और ये काम नहीं हो वो बेकार का टाइम खराब करना। ब्रह्म निरूपण धर्म विद वर्णय तत्व विभाग। ब्रह्म निरूपण भगवान का निरूपण, भगवान के तत्वों का वर्णन। गीता की 11वीं अध्याय, भागवत का 11वां स्कंद। ब्रह्म निरूपण, सनातन धर्म का वर्णन ब्रह्म निरूपण। महाभारत की कथा, रामायण की कथा ब्रह्म निरूपण। वर्णय तत्व विभाग। कहें भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। जहाँ भगवान के वैष्णवों की, भगवान के भक्तों की चर्चा हो वो भी सत्संग। भगवान की चर्चा सत्संग, भगवान की लीलाओं की चर्चा सत्संग, और जहाँ सनातन धर्म का वर्णन किया जाए वह भी सत्संग है।
आमला नवमी है, माताएं कथाएं जानती हैं, दो बैठती हैं, एक सुनाती है, एक सुनती है, झट से हो गया। क्या हो गया? ये सत्संग है, धर्म की विधि बतलाई गई। क्या फायदा आज का व्रत करने से? बोले कथा में सुन। आप क्या जानना चाहते हैं वसुदेव जी? वसुदेव जी ने कहा महाराज मैं वैष्णव के धर्म जानना चाहता हूं, वैष्णव में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए। शिव को माने शैव, देवी को माने शाक्त, सूर्य को जो माने वो सौरी, गणपति को जो माने वो गाढ़पत्य। 5 देवता हैं वेद के, गणपति, शक्ति, शिव, सूर्य और विष्णु। विष्णु को जो माने वो वैष्णव कहलाते हैं। वसुदेव जी का प्रश्न क्या है कि वैष्णव के लक्षण बतलाइए। हमें ये कथा ध्यान से सुननी चाहिए कि ये लक्षण हमारे अंदर हैं या नहीं। नारद जी ने कहा अत्र उदाहरन्तीम इतिहासं पुरातनम आर्षभाणाम च संवादम विदेहस्य महात्मनो। एक बार महाराज जनक के यहां नवयोगेश्वर पधारे। नवयोगेश्वरों को प्रणाम करके महाराज जनक ने कहा दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बहुत मुश्किल से ये मानव जीवन मिलता है और बड़ा दुर्लभ है कि पाकर के जिंदा रहे। आओ मालूम पड़ा बचपन में ही समाप्त हो गए। मानव जीवन पाकर के भगवान के चरणों में मन लग जाए ये और भी ज्यादा दुर्लभ है। हे प्रभु आप हमें वैष्णव का धर्म बतलाएं, भागवत धर्म बतलाएं। नवयोगेश्वरों ने कहा वैष्णव का सबसे पहला धर्म है समर्पण। सब कुछ ठाकुर जी के लिए, सब कुछ ठाकुर जी का। समर्पण कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानसुत स्वभावान् करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सबसे पहला समर्पण काया से ज्यादा सेवा खुद करें। उनके लिए माला जी बनाएं, बीड़ा बनाएं, भोजन बनाएं, स्नान कराएं, वस्त्र सिलें, मंदिर सजाएं। ज्यादा से ज्यादा सेवा खुद करनी चाहिए। धन दे करके किसी से सेवा कराना पुण्य है और स्वयं लगना। मीराबाई रानी थी, चाहती तो 100 नौकर रख लेती, चलो कीर्तन करो पैसे मिलेंगे। भगवान नहीं मिलते। स्वयं सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी। भगवान की आरती करते समय हमारे मन में ऐश्वर्य भाव हो। तुम हो एक अगोचर, तुम पूर्ण परमात्मा, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गऊं किसकी। ऐश्वर्य भाव होना चाहिए। लेकिन भगवान को स्नान कराते समय, भगवान को भोग लगाते समय वात्सल्य भाव होना चाहिए। हम इनकी माँ और ये हमारे छोटे से बच्चे। कितने बड़े बच्चे, 6-7 साल के? ना ना ना, 4-5 साल का बच्चा हुआ हुक्म चलाने लग जाते हैं। बेटा रिमोट पकड़ाना, जरा जरा किवाड़ खोल के आना, कोई है, काम बताने लग जाते हैं। यहाँ नहीं बताना है काम। कितने छोटे? बोले इतने छोटे जिसका ध्यान हमें रखना है कहीं पलंग पे से लुढ़क नहीं जाए, कहीं भूख तो नहीं लग रही होगी, कहीं गर्मी तो नहीं लग रही होगी, कहीं प्यास तो नहीं लगी होगी। ऐसे ध्यान ठाकुर जी का रखना चाहिए। वाचा माने वाणी से समर्पण। वाणी से बोलते रहना चाहिए कि हे प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं। स्वामी जी बुलवाते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बोलना चाहिए। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है। दासो हम कृष्ण तवास्मी।
मैं आपका दास हूं, ऐसा रोज बोलना चाहिए, बार बार बोलना चाहिए। ये समर्पण है। मन से यही मन से समर्पण होना चाहिए। बाजार गए, कुछ खरीदने का मन हुआ, बच्चों के लिए लाए, पत्नी को लाए, सबको लाए, ठाकुर जी की याद नहीं आई। ये नहीं कि हमारे ठाकुर जी भी घर में हैं, कोई एक वस्तु उनके लिए भी ले चलें, छोटी सी फिरकनी ले चलें, उनको फिरा के दिखा देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तीर्थ यात्रा पे गए, सबके लिए कुछ ना कुछ लाए, ठाकुर जी के लिए बोले याद ही नहीं आती। मन से यही मन से ठाकुर जी में समर्पण होना चाहिए। देखा, अरे सिंगाड़े सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फल से जामुन, जो भी ऋतु फल आए पहले आए, इससे सस्ता और क्या समर्पण हो सकता है कि हम 100 ग्राम फल भी भोग नहीं लगा सकते ठाकुर जी। हमारे घर में बहुत बढ़िया नियम है, शादी होती है, बहू के लिए 10 तोले का बनेगा तो हमारे ठाकुर जी के लिए भी 10 तोले का बनेगा। ये बाबा ने नियम बनाया घर में। कितने % हम ठाकुर जी में लगते हैं। दिखावटी नहीं लगना है, मन से लगना है, मन से। माता जी छाता लेके जा रही थी, लड़का आया, छतरी छीन करके भाग गया। बाजार वालों ने कहा माता जी हम पकड़े बच्चे को, बोले नहीं जाने दो, हम भी कथा में से उठा के लाई थी, कोई बात नहीं, ले गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मन से समर्पण नहीं है। काया से, वाणी से, जिसको प्रेम करते हैं वो सुनना चाहता है बार बार कि हाँ कहो हम प्रेम करते हैं। ऐसे अपने ठाकुर जी को भी बोलना चाहिए कि आप हमारे हैं, हम तुम्हारे हैं। शरणवन शुभद्राणी रथांगे पाणिर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेज संगा। भागवत की शैली को सिंहावलोकन शैली कहा गया है। शेर 4 कदम आगे बढ़ता है और पीछे मुड़ करके देखता है कि कितना चल के आया। सिंहावलोकन। यहाँ एक बात बार बार कही गई है, फिर से कहा वैष्णव के गुणों में कि श्रवण, भगवान की कथाओं को सुनने में रुचि रखना, ये वैष्णव का गुण है। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, जन्म और कर्मों के कारण हमें कहीं भी रहना पड़े लेकिन मन ठाकुर जी में लगाओ। फिर वही बात, गीता नामानि तदर्थकानि, गीता आदि ग्रंथों को तद अर्थ कानी, उनके अर्थ सहित पढ़ना चाहिए। 3 लाभ होंगे। जिस घर में गीता भागवत रामायण पढ़ी जाए वो घर वैकुंठ हो जाता है। जो पढ़ेगा उसकी वाणी पवित्र होगी, जो सुनेगा उसके कान पवित्र होंगे। और तीसरी सबसे बढ़िया बात कि हमको वास्तविकता का ज्ञान होगा। हम कथावाचकों से कह पाएंगे कि आपने वो वाला प्रसंग नहीं कहा, आपने ये प्रसंग छोड़ दिया, आप सीधा उस प्रसंग पर चले गए। पढ़ेंगे जब ही तो टोकेंगे ना, जब पढ़ेंगे नहीं तो कहेंगे कहां से। एक माता जी आई मेरे पास, बोले महाराज कोई ऐसी दवाई बताओ पूरी कथा याद हो जाए। मैंने बहुत कथाएं सुनी हैं पर याद नहीं होती। हमने कहा माता जी ना तो ऐसी दवाई आती है, ना हमें पता है, और हमें पता भी लग जाएगा तो भी हम उस दवाई को नहीं बताएंगे किसी को। क्यों नहीं बताओगे? हमने कहा जब सारी कथा आपको याद हो जाएगी तो हमें कथा कराने फिर कौन बुलाएगा। कोई अपने पैर पे अपने आप को लाड़ी थोड़ी ना मारनी है। हम तो कहते हैं कि किसी को कथा याद हो ही नहीं। 3 और 2 5 घंटे की कथा याद नहीं हो लेकिन 5 मिनट की जरूर हो जाए। कुछ ना कुछ याद करके जरूर जाना चाहिए। वैष्णव का लक्षण है हसत्य तो रोदित रोद गाय तन्माद बदनित्य लोक बाह्य। कभी अकेला बैठा बैठा हंसने लग जाता है ठाकुर जी की लीलाओं को याद करके वैष्णव, कभी रोने लग जाता है, करुणामयी लीला याद आ जाती है। उन्माद के साथ नाचने लग जाता है भगवान के आगे। लोक बाह्य, लोक लज्जा को भूल करके नाचने लगता है। कथा में नाचने की कौन मना करेंगे? नहीं, शर्म आती है। बारात में नाचो, ऐसे नाचे भूत प्रेत से मर्जी आ जैसे हाथ पैर फेंके। बारात में नाचने में शर्म नहीं आती, बोले वहां पे रम आ जाती है इसलिए शर्म नहीं आती, कथा में ही आती है शर्म।
उन्माद रखना चाहिए। उन्माद माने उत्साह ठाकुर जी की सेवा में। जन्माष्टमी आ रही है, पहले से ही तैयारियां, बंदरवान बनाना, चौक उड़ने की तैयारी, रंगोली बनाने की, भगवान के लिए नया वस्त्र, नया मुकुट, नए हार, नई माला, नए बर्तन, नया लाना चाहिए ठाकुर जी के लिए। जन्माष्टमी भगवान का बर्थडे है। हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार जन्माष्टमी ही होना चाहिए हर घर में। इसे कहते हैं वैष्णव का लक्षण। विवाह उत्सव करें ठाकुर जी का। आप लोग जानते होंगे जुगल बिहारी सरकार विराजते हैं मुंबई में, धूत जी के यहाँ, रामनिवास जी धूत के यहाँ। वो ठाकुर जी को अपना बेटा और राधा रानी को अपनी बहू मानते हैं। जब 25वां वर्ष हुआ तो हमसे बोले कि ब्रज में मनानी है एनिवर्सरी, कैसे मनाएं? मैंने कहा बरसाना में सिंधारा करो, वृंदावन में यमुना पूजन करो, गिरिराज जी को अन्नकूट लगाओ, दाऊ दादा का कुनवाड़ा करो, ब्रज के जो प्रमुख ठाकुर हैं सबको प्रसन्न करो। 2.5-3 करोड़ रुपया खर्च किया, बहुत सारी योजना हमने भी बनाई। एक नास्तिक आ गया कोई, वो बोला कि ये राधा कृष्ण का विवाह तो है नहीं हुआ था, हमने तो नहीं सुना। हुआ था, भांडीर वन में हुआ था। ब्रज 84 को उसकी यात्रा करो तो मालूम पड़ेगा हाँ हुआ था। अगले वर्ष जन्माष्टमी के अगले दिन से पैदल ब्रज 84 को उसकी यात्रा करेंगे। जिन लोगों की थोड़ी भी इच्छा हो तो नामांकन कहीं भी कागज पे लिख करके हमें दे देंगे। और जरूरी नहीं कि पैदल चलें, गाड़ी में चलें, पर 24 घंटे रहेंगे तो ब्रज में, सोएंगे ब्रज में, खाएंगे ब्रज में, नाचेंगे ब्रज में। 1 महीना तो ठाकुर जी की लीला कथा में, ब्रज के महात्म में हमारा बीतेगा। जरूरी नहीं कि पैदल चलें वही लोग रहें, पैदल चलना बहुत बढ़िया बात है। और 1 महीने का अपने पास समय है तो ब्रज के लिए जरूर निकालें। भांडीर वन में विवाह हुआ था। वो नास्तिक आदमी बोला विवाह हुआ 5000 साल पहले हुआ, तुम क्यों परेशान होते हो, बार बार क्यों हर साल विवाह करते हो भगवान का। बहुत बढ़िया बात कही। बोले जो नंद बाबा यशोदा जी ने, वृषभान और कीरत रानी ने विवाह किया था राधा कृष्ण का, उसमें एक कमी रह गई थी, उस कमी को दूर करने के लिए मैं विवाह करता हूं। क्या कमी रह गई थी? बोले उसमें मैं नहीं था, ये सबसे बड़ी कमी थी। उस विवाह में मैं नहीं था, इसलिए मैं हर साल विवाह कर करके ठाकुर जी का उस कमी को दूर करने का प्रयास करता हूं। हम लोगों को भी भगवान के उत्सव ऐसे मनाने चाहिए कि हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया। ठाकुर नंद किशोर हमारो ठकुरानी वृषभान लली, और कोई समझो जो समझो, हमको इतनी समझ भली। सत्संग करके नारद जी चले गए, ब्रह्मा जी आए, भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु समय हो गया है, अब आप बैकुंठ पधारें। भगवान ने कहा 7वें दिन ये द्वारका जलमग्न हो जाएगी, सब कुछ डूब जाएगा, तब मैं बैकुंठ आऊंगा। कृष्ण से बड़ा बैरागी कोई नहीं। अपन कोई पेंटिंग बनाए और एक पानी का छींटा कोई मार दे तो गुस्सा आ जाती है। यहाँ सारी द्वारका खुद बसा करके कहते हैं कि ये डूब जाएगी तब मैं आऊंगा। कृष्णावतार में 3 स्थान प्रधान हैं, ब्रज, कुरुक्षेत्र और द्वारका। कुरुक्षेत्र की कथाएं सुनकर के ज्ञान की वृद्धि होती है, द्वारका की कथा सुनने से वैराग्य की वृद्धि होती है, और ब्रज की कथा सुनने से भगवान की भक्ति बढ़ती है। ब्रज में आकर के ब्रजराज की कथा सुनना ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने कमरे की जालीदार किवाड़ में से झांक झांक के बाहर देखता रहता हूँ, कितना जोरदार मैनेजमेंट है। जिनकी वजह से सबका यहाँ आना हुआ है, उनको कितना गुना पुण्य मिलने वाला है, ये नाप तोल नहीं मिल रही है, वो तराजू, वो मीटर नहीं मिल रहा है। एक बार ताली बजा देंगे सब लोग, पता नहीं कौन के लिए बजा रहे हैं पर बजा दें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो ब्रज में आकर के ब्रजराज की कथा सुन रहे हैं। उद्धव जी को मालूम पड़ा, दौड़े दौड़े आए, भगवान को प्रणाम किया और कहा हे प्रभु
दुनिया को जब श्राप लगते हैं तो उनका वरदान बना देते हो। आज आपके ही पुत्रों को जब श्राप लगा तो आपने कोई वरदान क्यों नहीं दिया कि उनकी मुक्ति हो जाए ना। कलयुग में लोग पाखंडी, ठगने वाले होंगे, झूठ बोलने वाले होंगे। बड़े बड़े संत बड़ी बड़ी झूठ बोलते हैं। लोग मेरा नाम लेकर के लोगों को ठगेंगे तो मेरे वंशज तो पता नहीं है ना कौन सा पाप ना करते। मेरे सामने ही मेरी संपत्ति, मेरी संतति का विनाश हो। हे प्रभु, आपके जाते ही कलयुग आ जाएगा। कलयुग के आते ही पापाचार, अनाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ जाएगा। चारों तरफ हाहाकार होगी। मुझे आप अपने साथ में ले चलिए। नहीं, कोई किसी के साथ नहीं जाता। फिर आपके जाने के बाद जीवों का कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं तो यही हूं। मिलूंगा उनको जिनमें ये 3 गुण में से एक भी गुण आ जाएगा, मैं उसके साथ रहने लग जाऊंगा, हृदय में रहने लग जाऊंगा। कौन से 3 गुण? पहला गुण है विषय त्याग। जो हर प्रकार के विषयों का त्याग कर देता है, मैं उसके साथ रहने लगता हूं। कानों का विषय है मधुर संगीत सुनना, भगवान का नाम सुनना है और कुछ नहीं सुनना। वाणी का विषय दुनिया भर की बातें गाना नहीं, भगवत गुणानुवाद गाने। त्वचा का इस विषय है बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनना, कोमल लगने वाली वस्तु चाहिए, कठोर नहीं चाहिए। या त्वचा पे ध्यान ही नहीं देना, इसको तो भगवान की सेवा में रिगड़ना है। जिब्या का विषय है स्वाद, आज ये लाओ, आज भेलपूरी लाओ, आज पानी पूरी लाओ, आज फलानी पूरी लाओ, लगे रहते हैं इसके चक्कर में। सब प्रकार के विषयों का जो त्याग कर देगा, भगवान कहते हैं कि मैं उसके साथ रहने लग जाऊंगा। नहीं महाराज, बहुत कठिन है, विषयों का त्याग नहीं हो पाता है। बड़े बड़े आश्रमों में बड़ी बड़ी सुविधा पाई जाती है। कहने को संन्यास आश्रम है, लेकिन सबसे बढ़िया व्यवस्था वहीं मिलेगी, विषयों की वजह से, विषयों में आसक्ति होने के कारण। भगवान ने कहा तो दूसरा उपाय है तत्व दर्शन। तत्व दर्शन का अर्थ है कण कण में भगवान का दर्शन करना। तो में, मोह में, खड़ग खम्भ में व्याप रहे हो जगदीश, सबके अंदर भगवान है। बहुत कठिन काम है। जब लड़ाई होती है तो भूल जाते हैं कि सामने वाला हमारा भाई है कि चाची है कि चाचा है कि ताऊ है। लड़ाई होते ही सब में भगवान देखना तो बहुत दूर की बात, अपना रिश्ता दिखाई नहीं देता है। एक जने ने आके गुरुजी से शिकायत करी, गुरुजी मेरा भाई बहुत खराब है, लड़ता है मेरे से, मेरी सबसे बुराई करता है। गुरुजी ने कहा भाई कितने भाई हो? बोले 2 ही भाई है। महीने में कितने दिन लड़ता है? बोले 2-4 दिन लड़ता है। बोले 26 दिन तो प्यार करता है ना। संबंध नहीं तोड़ना चाहिए बात बात पर। एक पत्नी ने आकर के कहा, बोले पतिदेव बहुत लड़ते हैं, बहुत कमी निकालते हैं, गालियां देते हैं। मैंने कहा प्यार आपको करते हैं तो लड़ने क्या पड़ोसी के यहाँ जाएंगे? कोई लड़ता है तो ये देख लो कितनी देर लड़ रहा है, प्यार भी तो कर रहा है तो हमारा भाई, है तो हमारा संबंधी। क्या मुंह से निकली बात के लिए हम जन्म का साथ छोड़ दें? ना ना ना, कोई भी गाली दे उसको समझा भाई किस लिए दी, क्यों दी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। आपसी कंफ्यूजन दूर करके, कम्युनिकेशन गैप दूर करके और मन का संताप दूर कर देना चाहिए, पर संबंध कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पाप से घृणा करनी चाहिए, पापी से घृणा नहीं करें। हो सकता है कि 10 साल पहले कोई पापी था, अब सुधर गया हो, और ये कोई गारंटी नहीं कि आज जो अच्छा है वो 10 साल बाद गलती नहीं करेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं। भगवान ने कहा तीसरी अवस्था है सहजावस्था। सहज प्रेम करना है। सहज माने सरल, जो खाने को मिला खा लिया, टाट पे बिठाया बैठ गए, खाट पे बिठाया बैठ गए। शबरी के बेर खाने को मिले तो खा लिए और राजभोग मिले तो खा लिए।
पुष्पक विमान में बैठे हैं, बंदर बैठा छज्जे पे, उसकी पूंछ भगवान के आगे आ रही है। जामवंत जी हटाने लगे, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे यहाँ सब स्वतंत्र है, मेरे यहाँ बंदर को भी मुझसे मेरे ऊपर बैठने का अधिकार है, वो स्वतंत्र रह सकता है। हमारे और भगवान के बीच में किसी प्रकार की बनावट नहीं आनी चाहिए। 4 शब्द है एक जैसे, बनावट, सजावट, दिखावट और चौथी चीज है गिरावट। जहां हमारे और भगवान के बीच में दिखावट, बनावट, सजावट आएगी, वहां हमारे चरित्र में, हमारे जीवन में गिरावट आएगी आएगी। भगवान के आगे नाटक नहीं। जैसा प्रेम गोपियों ने किया, जैसा प्रेम शबरी ने किया, जैसा प्रेम नदियां करती हैं समुद्र से, ऐसा सहज प्रेम करना चाहिए। उद्धव ने कहा ये सहजावस्था कैसे प्राप्त होगी? श्री कृष्ण कन्हैया ने कहा कि हमारे पूर्वज महाराज यदु के यहाँ एक बार दत्तात्रेय भगवान पधारे, बड़े विद्वान होकर के बड़े सरल हैं, हमेशा सहज अवस्था में रहते हैं। महाराज यदु ने प्रणाम करके कहा, कुतो बुद्धिर्यं ब्रह्मन् अकर्तो शोभ शारदा, यामासाद्य भवान लोकम विद्वान शरति बालवत। इतने बड़े विद्वान होकर के बालवत रहते हो महाराज, ये सद्बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? तब श्री दत्तात्रेय भगवान ने कहा, बोले मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। महाराज 24 गुरु तो एक ही बनाना चाहिए ना, जिससे गुरु मंत्र लिया जाए वो गुरु एक ही होता है, उसे कहते हैं दीक्षा गुरु। और जिससे जो भी सीखने को मिले, कोई हमें गाड़ी चलाना चाहे तो ड्राइविंग गुरु, कोई हमको पतंग उड़ाना सिखाए, कोई आर्ट सिखाए, कोई भोजन बनाना सिखाए, कोई साइंस, कोई आर्ट, कोई कॉमर्स, कोई सिंगिंग, कोई ड्राइविंग, कोई स्विमिंग, जिससे जो सीखने को मिले वो वैसा ही हमारा गुरु, उसे कहते हैं शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जीवन में अनेक बनाने चाहिए। गुरु तो गुरु, चेला भी 2 तरह के होते हैं, एक सीधा चेला, एक टेढ़ा चेला। गुरुजी गए दोनों चेलों को साथ में लेके, और सीधे साधे चेला को 1 रुपया दिया, जा आलू लिया, तीनों जने बना के पालेंगे। 2 आलू लेकर के आया गुरुजी, 1 रुपये में तो 2 ही आलू आए। टेढ़ा चेला बोला हमें बेचते तो हम 4 लेके आते, ले 1 रुपया तू भी जा। अगला गया 4 आलू लेकर के आया, गुरुजी सीधे साधे को डांटने लगे, पागल कहीं के लेना नहीं जानते, देखो एक में ये 4 ले आया। टेढ़ा चेला बोला गुरुजी इसकी कोई गलती नहीं है, आलू तो 1 रुपये में 2 ही आए, फिर 4 कैसे हो गए? बोले 1 में चुरा के भागा और 1 उसने फेंक के मारा, वो भी पकड़ लिया, रास्ते में 4 हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपने कौन कौन से गुरु से क्या सीखा बतलाया? पृथ्वी वायुराकाशो आपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मदकृत गज। पहला गुरु पृथ्वी को बनाया, सहन शक्ति सीखी, काट दो, खोद दो, कूड़ा पटक दो, गुस्सा नहीं आती, पृथ्वी क्रोध नहीं करती, हमें सहन शक्ति आना चाहिए। दूसरा गुरु हमने वायु को बनाया, बदबू से भागे नहीं, खुशबू में ठहरे नहीं, परेशानियों से भागो मत और सुखों में रमो मत। तीसरा गुरु आकाश को बनाया, बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, आकाश अपना रंग नहीं बदलता, कोई गाली दे, क्रोध करे, बढ़ाई करे, कुछ भी करे, हमें अपना स्वभाव नहीं बदलना है। चौथा गुरु पानी को बनाया, पानी के 2 गुण हैं, ठंडा और मीठा। गर्म पानी मीठा हो नहीं पिया जाएगा, हमें अपनी वाणी मीठी और ठंडी रखनी चाहिए। हर व्यक्ति को 2 फैक्ट्री जरूर लगानी चाहिए, शुगर फैक्ट्री मोड़े में, मुख में, और आइस फैक्ट्री दिमाग में, हमेशा ठंडा रखना चाहिए। 5वां गुरु अग्नि को बनाया, जो डाला स्वाहा। कल की चिंता नहीं है, हमें भी भगवान पर भरोसा करना चाहिए। 6ठा गुरु चंद्रमा को बनाया, कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं पर पूरा बोला जाता है, आयु अवस्था घटती बढ़ती रहे पर समर्पण पूरा होना चाहिए ठाकुर जी में। 7वां गुरु सूर्य को बनाया, गरीब की झोंपड़ी और राजा के महल में एक साथ आता है, रसगुल्ले का रस और कीचड़ का पानी एक साथ सोखते हैं सूर्य नारायण। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अपना है, ये पराया है, ये भेद समाप्त कर देना चाहिए। सूर्य की तरह समान व्यवहार करना चाहिए, होता नहीं समान व्यवहार।
कहीं कहीं प्रसाद बंटता है, एक बार लेंगे फिर पीछे हाथ करके दोबारा लाइन में लग जाएंगे और दोबारा भी लेंगे। मजा आता है दो दो बार लेने में, पर गड़बड़ हो गई। एक बार एक जने को आदत थी, लड्डू बट रहे, एक हाथ में लड्डू लेके पीछे हाथ कर लिया, जो लाइन में लग के पहुंचा तो वहां पे लड्डू खत्म हो गए और पीछे वाले को भी कुत्ता खा गया, दोनों ही नहीं मिले। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समान व्यवहार करना चाहिए। 8वां गुरु कबूतर को बनाया। कबूतर ने कबूतर को जाल में फंसा देखा और अपने आप को नहीं रोक पाया। दूसरे को देख करके हमें समझ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति फंसा है, हम नहीं फंसे। 9वां गुरु अजगर को बनाया। अजगर करे न चाकरी, ऐसी श्वास खींचता है कि सब कुछ उसकी तरफ खिंच जाता है। भगवान ने जब उसका पेट भरा है तो हमारा भी पेट भरेंगे, विश्वास रखना चाहिए। 10वां गुरु समुद्र को बनाया। 4 महीने नदियों में बाढ़ आ जाती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती। 8 महीने नदियां सूख जाती हैं, समुद्र नहीं सूखता, एक सा रहता है। बहुत धन आ जाए या कुछ भी ना रहे, एक से रहें, छलकना नहीं चाहिए। 11वां गुरु पतंगे को बनाया। आंखों का दोष, दीपक की ज्योति को सुंदर समझ करके निकट गया, जल के भस्म हो गया। हमें अपनी आंखों को वश में रखना चाहिए। ये नैना दो लालची मानत नाही सीख, जहां जहां देखे रूप रस तां तां मांगत भीख। 12वां गुरु मधुमक्खी को बनाया। जीवन भर जोड़ती है, शहद और मोम उसके काम नहीं आता, हमें जोड़ना नहीं चाहिए। धन का सदुपयोग करना चाहिए। 13वां गुरु हाथी को बनाया। खड्डा खोद के हाथी को घेर लिया। अगर छूने के मन में है, स्पर्श दोष है, तो गड्ढे में गिरना ही पड़ेगा। 14वां गुरु मधुमक्खी के छत्ते तोड़ने वाले को बनाया। कंबल ओढ़ा, आग लगाई, मक्खी उड़ी, शहद तोड़ लाया। साधना करते रहनी चाहिए, नहीं कब मक्खी उड़ेंगे, कब शहद निकलेगा, ना ना, लगे रहो काम में, कर्म करते रहो, ठाकुर जी सहायता करेंगे। 15वां गुरु हिरण को बनाया। हिरण पकड़ने वाले संगीत बजाते हैं, कान लगे और हिरण खोया, बाण मारा और मर गए। हमने अपने कानों को वश में रखना चाहिए। 16वां गुरु मछली को बनाया। पानी में कांटे में आटे की गोली लगा के डालते हैं, मछली उस आटे को खाने आती है, खुद ही खाई जाती है। हमें अपनी रसना इंद्री को वश में रखना चाहिए। भगवान रामानुजाचार्य प्रभु कहते हैं, जितम रसे जितम सर्वे। यदि हमने अपने भोजन को जीत लिया, ऐसा नहीं कि भोजन करना बंद कर दे, नहीं नहीं, शुद्ध खाना चाहिए, सात्विक खाना चाहिए, और सबसे बड़ी बात भगवान को भोग लगा करके खाना चाहिए, तो अपना जीवन हमेशा सरल बना रहे। कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, खड़े हो जाओ, मैंने जानकी जी का हरण कर लिया है, लंका पर आक्रमण हो गया है, लाखों राक्षस मारे जा चुके हैं। जितने लोगों ने रावण को समझाया, हाथ जोड़ करके समझाया, एक है अकेला कुंभकर्ण जो गाली दे के समझा रहा है। जगदम्बा हरियाण 60 माने बुद्धू, अब चाहत कल्याण, नयन सफल करो मैं जाई। मैं जाऊंगा श्री राम के दर्शन करके अपने नयन सफल करूंगा। रावण ने देखा जगाया लड़ने को, जाएगा दर्शन करने। अभी बताता हूं। रावण मांगे वो कोट घट मद और महिष अनेक। रावण ने शराब और मांस मंगवाया, कुंभकर्ण ने खाया, और खाने का परिणाम गर्जता हुआ लड़ता चल दिया। ये क्या हुआ जी, अभी तो जा रहा था दर्शन करने, अब लड़ने जा रहा है, क्यों? बोले भोजन का प्रभाव। यदि प्रसाद पाया होता तो दर्शन करने जाता, निरामिष मांस भक्षण किया है इसलिए लड़ने जा रहा है। खान पान का बड़ा प्रभाव पड़ता है, खान पान बड़ा शुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति जो खाता है वैसे विचार मन में आते हैं, जैसे विचार आते हैं वैसा कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसी गति होती है। अगर भोजन पवित्र है तो विचार अच्छे अच्छे आएंगे, प्रसाद पाएंगे तो मन करेगा गिरिराज जी चलो, नाथ द्वारा चलो, गोकुल चलो, काममन चलो, आज कांकरौली चलो, आज बालकृष्ण प्रभु के दर्शन करने चलो, मन करेगा। 17वां गुरु वेश्या को बनाया। कोई आएगा धन देगा, कोई नहीं आया, बैठी थी,
दत्तात्रेय ने पूछा आपके जीवन का अनुभव, बोले आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। कभी किसी से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, जो आशा रखता है वही ज्यादा रोता है। 18वां गुरु मांस वाले पक्षी को बनाया, दुनिया भर के पक्षियों ने घेर लिया, मांस फेंक दिया, सब पक्षी मांस की तरफ चले गए। जब तक धन संपत्ति है तब तक दुनिया चौंटेगी, और जब कह दिया कि कुछ नहीं है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आप ना चलो हमारे साथ। 19वां गुरु भंवरे को बनाया, घ्राणेन्द्रियों में बड़ी आसक्ति है, कमल में जाता है मकरंद लेने, कमल बंद हुआ, खुद ही समाप्त हो गया। घ्राणेन्द्रिय को वश में रखना चाहिए। 20वां गुरु कन्या को बनाया, ससुराल पक्ष के लोग आए थे, धान कूट रही थी, चूड़ियां बज रही थी, सारी चूड़ी उतार के एक कंगन पहन लिया, मैंने गुरु बना लिया। एक एव चरिभिक्षु कुमारिया एव कंकण। भजन एकांत में करना चाहिए। बाण बनाने वाला बाण बना रहा था, राजा की सवारी निकली, उसका ध्यान ही नहीं है, मैंने गुरु बना लिया। अपने लक्ष्य में लगे रहो, कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसी से मतलब मत रखो। 22वां गुरु सर्प को बनाया, सर्प कभी किसी बिल में कभी किसी बिल में, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। हमें ज़्यादा अपने घर में मोह नहीं करना चाहिए। लाखों रुपए जो लोग इंटीरियर में लगाते हैं, मरने के बाद उनके घर वाले उनको कहते हैं फटा हुआ चादरा लाओ, पुराना वाला भंगी को देना है, इनके नीचे वही बिछाया जाएगा। ये नहीं कि अगला मर गया चलो भाई बेडरूम में ले चलो 5 मिनट वहाँ लिटा दें, बड़ी मेहनत करके इंटीरियर कराई थी, बहुत धन कमाए, ना ना कुछ नहीं मिलेगा, चलो बाहर। 23वां गुरु एक बालक को बनाया, छोटा बच्चा, माँ मारती है रोने लगता है, फिर माँ को ही चिपटता है। हमें कोई मारे हमसे नहीं चिपटेंगे, हम तो उसकी बुराई करेंगे, बदनामी करेंगे। श्री ठाकुर जी बालक जैसा स्वभाव चाहते हैं। एक बालक आया, घंटी बजाई, आंटी ने किवाड़ खोली, आंटी आंटी एक कटोरा चीनी दे दो। मम्मी ने मंगाई है, झट से एक कटोरा चीनी दे दी और सिर पे हाथ फेरा। और क्या कहा है तुम्हारी मम्मी ने? बोले मेरी मम्मी ने कहा है कि वो चुड़ैल ना दे तो दूसरी वाली आंटी के घर चले जाना। बच्चे को पता ही नहीं क्या बताना है क्या छुपाना है। हमारा भी व्यवहार पारदर्शी होना चाहिए। छुपाना घटाना, ये कपट, ये पाखंड, ये बेईमानता, ये हमें त्याग देनी चाहिए। भगवान साथ रहने लग जाए। 24वां गुरु मकड़ी को बनाया। मकड़ी अपने बनाए हुए जाल में फंस रही है। हर व्यक्ति अपने बनाए जाल में फंसा है, किसी ने उसको फंसाया नहीं है। बहुत बड़ा सत्संग हुआ, ज्ञान दे करके पधारे। श्री कृष्ण कन्हैया से उद्धव ने पूछा, महाराज माया किसे कहते हैं? मैं और मोर तोरते माया। भगवान की वस्तु को अपना समझ लेना ही माया है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। माया को जीता कैसे जाए? बोले प्रसादी भोजन करने से, आरती करने से, दर्शन करने से माया को जीता जा सकता है। आंखों के देवता सूर्य हैं, सूर्य से बादल बनते हैं। बादल और आंख और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तो सूर्य दिखाई नहीं देते। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य नारायण नहीं है। ऐसे ही हमारे और भगवान के बीच में जब माया आ जाती है तो हमको भगवान दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि भगवान नहीं है, भगवान है। रामचरितमानस में एक चौपाई 2 बार है। राम लखन सिय शोभित कैसे? जवाब दिया, बोले उभय बीच जीव माया जैसे, ब्रह्म बीच जीव माया जैसे। ब्रह्म कौन? राम जी। माया कौन? जानकी। जीव कौन? बोले लक्ष्मण। राम जी और लक्ष्मण के बीच में जानकी जी रहती है। माया रहती है, फिर भी लक्ष्मण पे माया का प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? लक्ष्मण राम को क्यों नहीं भूले? जरा चलने का तरीका देखें। आगे आगे राम जी, उनके ठीक पीछे लक्ष्मण जी, और उनके बाएं हाथ 1.5 हाथ हट करके लक्ष्मण जी चलते हैं।
बाएं हाथ से राम जी का भी दर्शन होता रहता है और श्री जानकी जी का भी दर्शन होता रहता है। हम भगवान का दर्शन ना छोड़ें, भगवान से पीठ ना मोड़ें, माया को जीत लेंगे। अनेक प्रश्न किए, सबका समाधान किया, अंत में कहा भागवत पुस्तक लाओ। भागवत महापुराण लाए। श्री कृष्ण कन्हैया देखते ही देखते श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। 12वें स्कंद में राजा के कहने पर सुखदेव जी ने भविष्य का वर्णन किया। प्रद्योत्तमा, विशाख, नंदीवर्धन, शिशुनाग, क्षेमधर्मा, बिंदुसार, अशोक, अनेक राजाओं का नाम लिया कि ये राजा होंगे। भारत भूमि गुलाम हो जाएगी, यवनों का राज्य होगा, गोरे रंग के राजा राज्य करेंगे। फिर राजा नाम की संज्ञा मौन हो जाएगी। ब्रह्मविट पद शूद्राणाम यो बली भवतान नृप, जिसके मत ज्यादा होंगे वो ही राजा होगा। चौरभ प्रायेषु राजेषु, जो राज करेगा वो पक्का चोर होगा। जो दूसरे की जेब से धन निकालना जानता होगा उसी को लोग बुद्धिमान कहेंगे। जो लोगों का मनोरंजन करेगा उसी को पंडित कहेंगे। पाखंडियों का बोलबाला होगा कलयुग में। भाई भाई में समझदारी नहीं होगी। ससुराल के सारे संबंध प्यारे लगेंगे। अंग्रेजी भी कमाल की है। भाई को क्या कहे, साले को क्या कहते हैं, ब्रदर इन लॉ। सास को बोले मदर इन लॉ, ससुर को बोले फादर इन लॉ, और घर वाले बोले सारे विदाउट लॉ, भगाओ सबको। सबरी लॉ ससुराल में जुड़ जाएगी कलयुग में। बहुत बड़ा वर्णन किया और वर्णन करके कहा कि 3 प्रकार की प्रलय होती हैं परीक्षित। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय और महाप्रलय। अखबार उठा करके देखा जाए, 4 मरे, 6 मरे, बस नदी में गिर गई, नाव डूब गई, ये नित्य प्रलय है। कितने लोग रोज मर रहे हैं। नैमित्तिक प्रलय, बाढ़, भूकंप, सुनामी, हजारों लाखों लोग मरते हैं। महाप्रलय में सबको मरना है, ऐसा कोई नहीं जो नहीं मरेगा। मरने से डरना नहीं चाहिए। 3 शरीर हैं, भौतिक, कारण और सूक्ष्म। ये जो दिखाई दे रहा है ये भौतिक शरीर है। इनकी 3 गति होती हैं। जलाने पर राख बनती है, गाड़ने पर कृमि बनती है, टांगने पर बीट बनती है। कारण शरीर पितरलोक में चला जाता है श्राद्ध तर्पण स्वीकार करने के लिए। सूक्ष्म शरीर पुनर्जन्म ले लेता है। आत्मा कभी नहीं मरती है। कुछ और सुनना चाहते हो? परीक्षित ने प्रणाम किया। सिद्धोस्मिन् गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यश्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरि। भगवन् तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न विवेमिहं, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम अवयम दर्शितम त्वया। ब्रह्म निर्वाण का जो रास्ता आपने दिखला दिया है, मरने का डर मुझे नहीं है। सुखदेव जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद देकर के पधारे। बोलो सुखदेव भगवान की जय। पुष्प में बैठ करके तक्षक पहुंचा। शरीर को दशा, परीक्षित के प्राण श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गए। ऊपर जय जयकार होने लगी, पृथ्वी पर हाहाकार होने लगी। बोलो परीक्षित महाराज की जय। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को 12 महीने के 12 सूर्यों का वर्णन करके सुनाया। मृकंडू के पुत्र मार्कंडे की कथा सुनाई। 12वें स्कंद की 12वीं अध्याय में संपूर्ण श्रीमद् भागवत की पुनरावृत्ति है। आइए, जो कथा 7 दिन से सुन रहे थे उसको थोड़े कम समय में सुनने का प्रयास करें। जिन लोगों ने ध्यान से सुना होगा उनको याद आ जाएगी कि हाँ ये कथाएं हुई थी। 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म, 88,000 ऋषियों के सूत जी से प्रश्न, नारद जी का सनकादिकों से मिलना, ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित नारद जी को कथा सुनाई गई। गोकर्ण धुंधकारी की कथा, भागवत सुनने की विधि बतलाई। 12 स्कंद हैं भागवत में। पहले स्कंद में 19 अध्याय। प्रार्थना, गुरुदेव वंदना, मंगलाचरण, 24 अवतारों का वर्णन, नारद और व्यास संवाद। सुखदेव जी ने भागवत को ग्रहण किया अश्वत्थामा के द्वारा।
द्रौपदी पुत्रों की हत्या, अश्वत्थामा के लिए अवैदान, उत्तरा के गर्भ की रक्षा, कुंती जी की स्तुति, भीष्म स्तुति, द्वारका पधारना, महाप्रयाण की लीला, परीक्षित का जन्म, पांडवों का गृह त्याग, कलयुग के लिए स्थान, शिकार खेलने की इच्छा, राजा श्रापित हो गया, गंगा के किनारे आ गया, सुखदेव जी का दर्शन हुआ। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय कथा कीर्तन स्मरण 3 साधन बतलाए, विराट भगवान का वर्णन किया, ब्रह्मा नारद संवाद बतलाया, चतुश्लोकी भागवत कही, भागवत के 10 लक्षण बतलाए। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय हैं। शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में पधारे, मथुरा वासिनी विदुरानी के केला के छिलका आरोगे, विदुर जी का गृह त्याग, विदुर उद्धव संवाद, विदुर मैत्रेय संवाद, सृष्टि का क्रम, ब्रह्मा की उत्पत्ति, सनकादिक अवतार, वाराह अवतार, नारद अवतार, देवहूति कर्दम का विवाह, कपिलदेव भगवान का उपाख्यान हम लोगों ने श्रवण किया। चौथे स्कंद में 31 अध्याय, आकुति के यहाँ यज्ञ अवतार, देवहूति की 9 कन्याओं का चरित्र, प्रसूति की 13 कन्या धर्म को विवाही, भगवान शंकर का पावन चरित्र श्रवण किया। ध्रुव चरित्र, प्रथु चरित्र, पुरंजन उपाख्यान के साथ चौथा स्कंद विराम। 5वें स्कंद में 28 अध्याय हैं। सबसे पहले प्रियव्रत राजा की कथा, फिर नाभि राजा की, आग्नेन्द्र राजा की, जड़भरत उपाख्यान, भूगोल खगोल दीप नदी पर्वत का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों की कथा कही। छठे स्कंद में 19 अध्याय, पाप ना बने, नरकों में ना जाए, 9 साधन बतलाए, अजामिल का चरित्र बतलाया, भगवान के नाम की महिमा बतलाई, नारद जी के द्वारा दक्ष पुत्रों को ज्ञान दिया गया, वृत्तासुर चतुश्लोकी मर्दगणों की कथा कही। 7वें स्कंद में 15 अध्याय, प्रहलाद चरित्र, नरसिंहावतार, त्रिपुरारी भगवान की कथा, धर्म पंचाध्यायी का वर्णन। 8वें स्कंद में 24 अध्याय, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलिवामन चरित्र, मत्स्यावतार की कथा। 9वें स्कंद में 24 अध्याय, सूर्यवंश, रामचरित्र, निमि वंश, चंद्रवंश, परशुराम कथा और कृष्णावतार की भूमिका बनाई गई। 10वें स्कंद में 90 अध्याय, अवतार के लिए प्रार्थना, कंस के कारागार में जन्म, गोकुल के लिए पधारना, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, पूतना शक्तासुर तृणावर्त का कल्याण, नामकरण, माखन चोरी, उखल बंधन मृद, यमलार्जुन उद्धार। श्री ठाकुर जी गोकुल से वृंदावन पधारे, वत्सासुर, बकासुर, अकासुर का वध किया, ब्रह्मा के मोह की निवृत्ति, गोचारण की लीला, धेनुकासुर का कल्याण, काली नागनाथन श्री यमुना जी को शुद्ध किया श्री ठाकुर जी ने, वर्षा शरद का वर्णन, दावानल का पान, वेणु गीत की कथा, कात्यायनी देवी की पूजा, चीर हरण की लीला, मथुरा वासियों की छाक रोकना, गोवर्धन लीला हम लोगों ने श्रवण करी, वरुण का मान मर्दन, महाराज लीला करके कामदेव का मान मर्दन किया, भगवान तीर्थ यात्रा करने देवी माता की पूजा कराने पधारे, शंखचूड़ का वध किया, युगल गीत की कथा, अरिष्टासुर का वध, केशी का वध, भगवान मथुरा पधारे, कंस का वध किया, माता पिता के बंधन खोले, गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए गए, विदुर उद्धव श्री उद्धव गोपी संवाद हुआ, पांडवों की खबर सुन जानी, श्री अक्रूर और कुब्जा के मनोरथ की पूर्ति करी, मथुरा के ऊपर आक्रमण, काले वन का कल्याण, मुचकुंद को दर्शन, द्वारका पधारे, दाऊ दादा का विवाह हुआ, 16,108 विवाहों का वर्णन किया, प्रद्युम्न सम्रासुर की कथा, बाणासुर अनिरुद्ध की कथा, नृगनाम के राजा का कल्याण, पौंड्रक का वध, द्विविध का वध, नारद जी ने घर घर में भगवान के दर्शन किए। तदुपरांत श्री दाऊ जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए पधारे, भगवान ने भीम से जरासंध का वध कराया, राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण की पूजा हुई, शिशुपाल दंकवत विदुरथ का वध किया, दाऊ जी के द्वारा समस्त तीर्थों की यात्रा करी गई, सुदामा चरित्र की कथा कही, कुरुक्षेत्र की कथा, गोपी कृष्ण संवाद, कृष्ण पत्नी और द्रौपदी जी का संवाद, नारद और वसुदेव संवाद,
अर्जुन सुभद्रा के विवाह की कथा बतलाई, महेशी गीत कहा, तदुपरांत वृकासुर की भस्मासुर की कथा कही, परिवार की नामा वाली शुद्धदेव ब्राह्मण कथा परीक्षा लेकर के देखी गई कौन बड़ा है। इसके साथ 10वां स्कंद विराम हुआ। 11वें स्कंद में 31 अध्याय भगवान के बालक श्रापित हो गए। श्री नारद जी और वसुदेव का संवाद हुआ, नवयोगेश्वर संवाद सुना है। ब्रह्मा के द्वारा प्रार्थना, भगवान का जाने का निर्णय, कृष्ण उद्धव संवाद, भगवान कृष्ण कन्हैया श्रीमद् भागवत में विराजे। 12वें स्कंद में 13 अध्याय, 6 अध्यायों में कलयुग का वर्णन, भविष्य का वर्णन, तदुपरांत प्रलयों का वर्णन, सुखदेव जी का पूजन, परीक्षित की मोक्ष, 12 आदित्यों का वर्णन, मार्कंडेय का चरित्र, संपूर्ण श्रीमद् भागवत हमने कम समय में श्रवण कर ली। अंतिम अध्याय के पहले श्लोक में कहा, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्त देव्यस्तवै वेदै सांगपदाक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामिगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा इंद्र वरुण कुबेर जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जिनके इशारे पर सारी लीलाएं करते हैं, उनके चरणों में हम और आप सभी प्रणाम करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सारे पुराणों के नाम और उनमें श्लोकों की संख्या बतलाई, लेकिन अंत में कहा, निम्न गानाम यथा गंगाम देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। नदियों में सबसे श्रेष्ठ गंगा जी, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कृष्ण, वैष्णवों में भगवान भोलेनाथ और पुराणों में सबसे श्रेष्ठ है श्रीमद् भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय। जिन व्यास भगवान ने प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत को रचा, उनके चरणों में हम और आप सभी प्रणाम करें। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षणे य इदं कृपया कस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे। बोलो व्यास भगवान की जय। योगींद्राय नमः तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातममूचत। प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए जिन्होंने भागवत को ज्ञान गंगा के रूप में प्रवाहित किया, उन सुखदेव के चरणों में हम और आप प्रणाम करें। बोलो सुखदेव भगवान की जय। अंतिम श्लोक है भागवत का, यही सिद्धांत है भागवत का। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, उन श्री हरि के चरणों में हम और आप सभी प्रणाम करें। बोलिए बाले कृष्ण लाल की जय। कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का एक सिद्धांत है, येन केन प्रकारेण मन कृष्णेन योजयेत। येन माने जैसे, केन माने कैसे, किसी भी प्रकार से हम अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगाएं। इस कलयुग में श्रीमद् भागवत से सीधा सरल और कोई उपाय नहीं है जो भगवान में कर दे। तन मन धन सब कुछ ठाकुर जी में लग जाता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। टेलीविजन पर सुना हमने, लाखों लोग चाहते हैं कि हम भागवत सुने, लेकिन उनमें से हजारों लोग निर्णय कर पाते हैं फलानी तारीख से फलानी जगह हम सुनेंगे, और उन हजारों में से सैकड़ों लोग ही पहुंच पाते हैं। किसी का टाइम पर रिजर्वेशन कैंसिल, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को सूतक लग गया, किसी को कुछ लग गया। सैकड़ों लोग जो कथा के मंडप में पहुंचते हैं, उनमें से कोई 10 लोग ध्यान से कथा सुनते हैं, और उन 10 में से कोई एक कथा को आचरण में ला पाता है। बाकी के आए, प्रसाद पाया, गए। हाँ, कमी जरूर बता देंगे। आप लोग जाएं, आयोजकों को क्या क्या कमी थी बताएं तो लोग जरूर बताएं। नहीं, भागवत को सुनना है, सुन करके आचरण में उतारना है।
सबसे बड़ी तो मैं गिरिराज बाबा की कृपा मानूंगा कि उन्होंने हम सबको सद्बुद्धि दी कि कथा यहाँ कराई जाए। ये कथा कहीं और भी हो सकती थी, शायद इतना आनंद नहीं आता। और जिन्होंने कराई उनके लिए हृदय से धन्यवाद। चाहे भले कितने भी नोट बंद हो जाएं, पर नोटों का आना बंद ना हो, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है। घर में ऐसे ही शुभ कर्म होते रहे। और मेरा स्वभाव थोड़ा विनोदी है, कभी कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया हो, गाय की रोटी और फलानी रोटी ढिकानी रोटी, तो आप लोग मेरे लिए क्षमा करेंगे। बालक जान करके मन में वार्ता नहीं लाएंगे। अब मैं अपनी अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक सूचना, गिरिराज जी की परिक्रमा में श्री जी बाबा गौधाम का निर्माण हम कर रहे हैं। इस गौधाम के निर्माण करने का उद्देश्य ब्रज 84 कोष की यात्रा में विकास कार्य करना है। वर्तमान में स्थिति है कि पैदल चल करके जाओ तो बैठने के लिए जगह नहीं है, कुंड में स्नान करो तो कपड़ा बदलने की जगह नहीं है, शौचालय, प्रसाधन, पानी की प्याऊ सबका अभाव है। और इस बात का सृजन करने के लिए एक मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र, एक मुख्य सेवा केंद्र होना चाहिए। इसलिए ये जमीन का क्रय किया गया, गौशाला को बचाया गया। इसमें एक श्रीनाथ जी का मंदिर बन रहा है जो श्री दुर्गा प्रसाद जी साहू की तरफ से बन रहा है। गौशाला का निर्माण आप लोगों के सहयोग से होगा। आप लोगों से रोज निवेदन किया जा रहा है और बहुत बहुत आप लोगों ने सेवा करी है, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। भविष्य में भी आप लोग करते रहें, ऐसा मेरा निवेदन है। प्रथम तल पर वानप्रस्थ आश्रम का निर्माण होगा। जो भी दंपत्ति अपने घरों से यहाँ तीर्थवास करना चाहें उनके लिए लेटरिन बाथरूम अटैच कमरा, कमरे में छोटी सी रसोई, रसोई केवल गर्म पानी चाय वाय बनाने के लिए, बाकी भोजनालय रहेगा, इंटरकॉम टेलीफोन की व्यवस्था रहेगी। जो आप चाहते हैं वो भोजन बनेगा। दैनिक सत्संग होगा, समय समय पर योगाभ्यास, अपने चिकित्सा, अपने परीक्षण, अपने ब्रज यात्रा का भ्रमण, मनोरंजन के साथ हम अपना वृद्धावस्था यहाँ पर व्यतीत करें। श्री गिरिराज जी का निरंतर दर्शन यहाँ पर है ही, परिक्रमा का आनंद यहाँ पे है ही। इस भावना को लेकर के यह स्थान बनाया जा रहा है। दूसरी मंजिल पर आश्रम के रूप में अतिथि भवन रहेगा। आने जाने वाले लोगों के ठहरने की अत्याधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाओं का सृजन यहाँ पर किया जाएगा। जो भी भक्त वैष्णव हमसे जुड़ना चाहें, किसी भी प्रकार से गो सेवा करके, अपने पितृश्वर अपने नाम से कमरा बनवा करके, या गौशाला के हॉल के निर्माण में आंशिक दान दे करके आप लोग हमारे सहयोगी बन सकते हैं। और इन सारी सूचनाओं को हमने श्री जी बाबा प्रसाद नामक पुस्तक में प्रकाशित किया है। इसके भी आप लोग सदस्य बन सकते हैं। और कुंभ मेला, ब्रज 84 कोष की यात्राओं के आयोजन ठाकुर जी की कृपा से होते हैं। उनके लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि यथा योग्य अपने ठाकुर जी की कृपा मान करके आप लोग यहाँ पधारेंगे। अगले वर्ष भादों में जन्माष्टमी के दूसरे दिन से 1 महीने की पैदल वाली ब्रज 84 कोष की यात्रा का आयोजन है। आप लोग अपने एड्रेस दे करके जाएं तो 4 महीने 5 महीने पहले आप लोगों को कार्ड भेजा जाएगा, क्योंकि रेलवे की टिकट 4 महीने से होने लग जाती हैं। आप लोग पधारें, आपका स्वागत है। अब मैं वाणी को विराम दूंगा। 3 जयकारे जैसे आप लगाते हैं जोरदारी से लगाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राम। जिनका ये भवन है और उनके कर्मचारी और मैनेजर साहब, सबके लिए हृदय से धन्यवाद। सबका स्वभाव बहुत बड़ा कोऑपरेटिव और बहुत अच्छा रहा। मैं उनके लिए भी हृदय से धन्यवाद। जो भोजन बना रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। जो भोजन परोस रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। जो सारे कार्यक्रम का माइक पे संचालन कर रहे हैं उनके लिए, और जो बाहर बैठ करके कार्यालय चला रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले चितलांगिया जी। चितलांगिया परिवार हरसोर के। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं 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 है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने गड़बड़ सूचना दी? हाँ जी, आप अपनी सूचना दें। कार्तिक शुद्धि 14 के दिन है, आज नहीं है। बोलें जी। चितलांगिया परिवार
हरसोर के इस भागवत महायज्ञ के पावन संकल्प में आप सभी महानुभाव पधारे हैं। चितलांगिया परिवार आपका हृदय से आभार प्रकट करता है तथा हार्दिक अभिनंदन करता है। आप लोगों का प्रेम और स्नेह हमारे परिवार के साथ यूं ही बना रहे, यही प्रार्थना है श्री गिरिराज जी महाराज के चरणों में कर रहे हैं। और आचार्य श्री से प्रार्थना है कि हम सबको भगवान के चरणों में नित्य अनुराग बढ़ता रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। आपने हमारी बनाई गई व्यवस्था में पूरा सहकार्य किया है, उसके लिए मैं आपको चितलांगिया परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। फिर भी यहाँ ठहरने व अन्य सुविधा में कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना कमरा खाली करते समय आपका कीमती सामान व अन्य सामान अच्छी तरह से संभाल कर लेकर जावें, बाकी सामान कमरे में छोड़ जावें और अपने कमरे की चाबी काउंटर पर देकर जाएं। जो गिरिराज धाम के अलावा अन्य भवनों में ठहरे हुए हैं, कृपया अपना सामान गिरिराज धाम में लेकर आ जावें। भागवत जी पर भेंट करने वाले महानुभाव लाइन से मंच पर आकर अपनी भेंट चढ़ाकर श्री आचार्य जी से आशीर्वाद प्रदान करें, लेकर जावें। एक सूचना, हमारे बीच में सनातन धर्म की परोक्ष में सेवा करने वाले सूर्या फाउंडेशन के युवराज श्री विनय सूर्या जी पधारे हैं। मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आएं और भागवत भगवान से आशीर्वाद प्रदान करें। आरएसएस के द्वारा, संघ के द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें आपका बहुत बड़ा योगदान बिना किसी पद को लिए हुए परोक्ष में रहता है और सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप हर संभव प्रयास करते रहते हैं। चूंकि सनातन धर्म का प्रयास करते हैं, इसलिए इनका सम्मान मैं यहाँ भागवत के पास बुला करके करना चाहूंगा। श्री विनय सूर्या जी, चितलांगिया जी, कंटिन्यू। आज श्री जी बाबा गौशाला के लिए हमें भेंट प्राप्त हुई है। श्रीमती ललिता रामअवतार भांगड़िया, पनवेल, 5100 रुपए। श्रीमती विमला देवी लखोटिया के लिए ताली बजा दें आप लोग। विमला देवी लखोटिया, जयपुर, 2100 रुपए। श्रीमती बादाम देवी रामस्वरूप जी गंदोड़िया, भिलवाड़ा, 1100 रुपए। श्री विजय कुमार जी 1100 रुपए और गुप्तदान 3100 रुपए। आप सबको ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज आचार्य श्री रमाकांत जी गोस्वामी का जन्म तारीख के हिसाब से आज उनका जन्मदिन है। अब मैं श्री सत्यनारायण जी चितलांगिया को अनुरोध करूंगा कि स्वामी जी को अपने जन्म दिवस पर शाल, श्रीफल और माला पहनाकर उनका अभिनंदन करें। तारीख के हिसाब से हो, तारीख के हिसाब से बोला गुरुजी। नहीं मनाना चाहिए, हिंदी तिथियों के हिसाब से ही मनाना चाहिए। हमें तारीख के हिसाब से सौभाग्य मिला है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन ना दें। फेसबुक से कहीं पता कर लिया है किसी ने। आरती के पश्चात श्री नवनीत चितलांगिया व देवांश, जिनका आज जन्मदिन है, मंच पर आकर आचार्य श्री से जन्म दिवस का आशीर्वाद प्राप्त करें। दीपक, नवनीत चितलांगिया व देवांश। भागवत पर भेंट चढ़ाने के लिए कृपया क्रमबद्ध लाइन से मंच पर आएं और अपनी भेंट श्री चरणों में देकर और लाइन से उतरे। उसमें कृपया व्यवस्था बनाए रखें। भाई साहब, एक जना यहाँ के कंठी सुलझा दें तुलसी की। अनिल जी कीर्तन कराएंगे, कोई भजन बोलेंगे प्यारा सा, और सब लोग भागवत जी का पूजन करने के लिए पहले परिवार के लोग पधारें। कोई और घोषणा तो नहीं है चितलांगिया जी? आइए खड़े हो जाएं, पूजन करने के लिए ऊपर आएं और 2 कार्यकर्ता सीढ़ियों के पास खड़े हो जाएं, कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, नहीं तो कथा बहुत ज्यादा याद आएगी फिर। हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधे। हाँ जी, हाँ जी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की राधे कृष्णा राधे। यारे कोई भजन सुना दो ब्रज को, बढ़िया सा ब्रज को कोई भी। शाम ने छेड़ा तराना। जय हो प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। 11 नंबर आओ सत्यनारायण भगवान आ गया। मंच पर आएंगे और प्रणाम करके तुरंत नीचे जाएंगे, क्योंकि ज्यादा भीड़ बढ़ने पर दुर्घटना संभावित है। कार्यकर्ता अपना कार्यक्रम मान करके सहयोग करें, हर व्यक्ति इसे व्यक्तिगत अपना कार्यक्रम माने। सर्वप्रथम परिवार के सदस्य भागवत पूजन के लिए पधारें, तत्पश्चात सभी महानुभाव आए। बोले भागवत भगवान की। राधा की पायल छम छम बाजे, राधा की पायल छम छम बाजे, छम 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 बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम बाजे पायल राधा रानी नाचे, छम 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 बाजे पायल राधा रानी नाचे। छम बाजे पायल श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना, राधा का श्याम दीवाना। श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना मेरे। राधा जब पायल झनकावे, राधा जब पायल झनकावे, राधा जब पायल झनकावे, राधा जब पायल झनकावे, कानूड़ो तब दौड़ दौड़वावे, कानूड़ो जब दौड़ दौड़वावे, राधा का श्याम दीवाना। आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको जाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट प्यारे शीश पसोरे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बोले भैया तेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। या बंसी में भल भल जाऊं, या बंसी में मैं बलि बलि जाऊं। आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जितने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन्हें चरणों के मैं दर्शन पाऊं। प्यास दास के नाथ आपे हो, ओ प्यास दास के
सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं, युगल छवि के मैं दर्शन पाऊं। बांके बिहारी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। सन सोहे ब्रज भान दुलारी, संग सोहे प्रस भानु दुलारी। ललता दिख सब सखियां प्यारी, ललिता दिख सब सखियां प्यारी। बात सदा में वो वर्धन पाऊं, वास सदा मैं वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हरि ओम।